किससे मिलेगा? दो उपाय है किशोरी जी को मिलेगा, वृंदावन की रस और लताओं का सेवन कर लो, पहला उपाय। और दूसरा जो राधा रानी के आसक्त चित्त है उनका संग करना, क्योंकि जिससे हमें प्रेम चाहिए उसका प्रेम मिलना चाहिए। जब तक उन प्रेमियों का मिलन नहीं होता, रेमन रसिकन संग में रंचन उपजय प्रेम, क्योंकि उनके हृदय में, उनकी वाणी में, उनके रोम रोम में प्रियाजू के चरणारविंद की जो ठसक होती है वो उपदेश से नहीं, वो संग से आती है। हम उनके पास बैठे, उनका देखे, उनके चिंतन किए, उनकी बात, तो उससे आने लगता है, उससे हृदय में आने लगता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कहो कृपा उपजे के भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राति। रात दिन यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, रज का सेवन करने वाले अर्थात ब्रजवास करने वाले, ब्रज रज का सेवन करने वाले और ब्रज रसिकों की संगोष्ठी करने वाले, ब्रज रसिकों से बैठ करके प्रेम की बात की, उनके हृदय में वैसे प्रभु का प्रेम प्रकाशित होने लगता जैसा हृदय में होता है। अगर प्रेमी नहीं है तो फिर शास्त्र ज्ञान से प्रेम प्रकट नहीं होता। शास्त्र केवल शास्त्र ज्ञान से प्रेम प्रकट नहीं होता। न स्वाध्याय तपस त्यागो, तपस्या से भी नहीं, त्याग से भी नहीं, स्वाध्याय से भी नहीं। ये तभी होता है, भगवान ने एकादशी स्कंद में कहा है, व्रतान यज्ञ छन्दान से तीर्था नियमा यथा यथा वरुणेत सत्संगा सर्व संगोपहो इमाम। भगवान ने कहा, न व्रत से, न तीर्थों से, न धर्मानुष्ठान से, आदि आदि से मुझे प्राप्त करने में समर्थ नहीं। जितना सत्संग है, क्योंकि सब संगों का त्याग करा करके मेरे में आसक्त कर देता है। जैसे श्री कृष्ण प्रेम में रत्नावती की दासी जी डूबी हुई थी, तो रत्नावती जी को कोई साधन थोड़ी था, केवल उसके संग से वो ऐसी प्रेमी हुई कि रानी होते हुए मूड़ मुड़ाकर संत सभा में बैठ गई। जो मथुरा की ब्राह्मणियां थी, वो कोई तपस्या या भजन साधन, बस वृंदावन की मालिनी जाती थी, प्रभु के रूप गुण का वर्णन करती थी, आसक्त हो गई। उनके पति बुलावे पे भी दर्शन नहीं कर पाए और उनकी पत्नियां जाके भोग प्रसाद पाया, उनके दर्शन भी किए। तो इससे सबसे पता चलता है कि जिस प्रेम को मुझे चाहना है उस प्रेमी का संग करना, उनके प्रेमी का संग करना और उनकी लीला स्थली में रहना और ये रगादि का सेवन करना। वैसे तो इसके लिए पूरा सिद्धांत है, शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिस तद्वसति स्थले। यदि ये लक्षण है तो निश्चित प्रेम प्रकट हो जाएगा। शांति, कोई मुझे कितना भी अपमानित करे, गाली दे, पर मैं शांत रहूं, इसे कहते हैं शांति। और शांति कहते हैं इससे भी बढ़कर, जो मेरा अपमान करे उसका मंगल हो, कभी त्रिकाल में उसको दंड न भोगना पड़े, ऐसा हृदय। जो मुझे मार रहा है, मुझे गाली दे रहा, मेरा अपमान कर रहा है, ये सदैव स्वस्थ रहे, कभी इसको कोई कष्ट न पड़े, भगवान इसका मंगल करे। ये है प्रेमी का हृदय। शांति अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी कभी प्रभु से विलक समय नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ समय वही होता है जो भगवत चिंतन से रहित होता है, तो व्यर्थ समय ना जाए। अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, शरीर के संपूर्ण भोगों से वैराग्य, बस जीवन पोषण के लिए भगवत प्रसाद स्वरूप जो उससे अन्य भोग, तन ढकने के लिए गुरु आदेश जितना वस्त्रों का वस्त्रों और भोजन, जो पेट में बस जाकर हमारे शरीर का संचालन कर सके। स्वाद बुद्धि नहीं तो स्वास्थ्य बुद्धि नहीं, कि अच्छे से अच्छे पौष्टिक पदार्थ रूखा सूखा जैसा भी हो, प्रभु प्रसाद से थोड़ा अल्पाहार, जिससे शरीर पोषण। अगर हमारे हृदय में वैराग्य नहीं है तो फिर सब बातें ही रह जाती है। वैराग्य से ही अनुराग प्रकट होता है। वैराग्य तो राग रहित, जो राग रहित निरपेक्ष महापुरुष में प्रेमी बनता। और मान शून्यता, कभी किसी के द्वारा दिया गया मान अपना स्वीकार न करें। मेरे में कुछ गुण, जैसे अपने लोगों को प्रणाम करता है तो अपने आराध्य देव को प्रणाम करता है। जिसे तिलक लगा है तो आचार्यों का है ना, आपका थोड़ी है। तो अगर कोई आपको प्रणाम करता है कंठी तिलक देखकर वैष्णव, तो हमारे आचार्य को गया, हमारे गुरुदेव को गया, हमारे आराध्य, तो हम उसको झुकते पर स्वीकार नहीं करते कि मेरे को प्रणाम कर रहा है, ये मेरे आचार्य गुरुदेव। तो मान कहीं भी अगर आपको प्राप्त होता है तो अब आपकी कोई सत्ता नहीं, क्योंकि आपके गुरुदेव है,
आप दिख चुके हो गुरुदेव को, तो आपका प्रणाम, आपका नमस्कार सब गुरुदेव को कहा जाता है। इसलिए मान कभी स्वीकार न करे कि मेरा मान होगा, मेरे अपने में कभी न देखे गुरु। अगर हमें कोई प्रणाम कर रहा है इस वेश को, इस माला, इस तिलक कंठी को, और ये है आचार्य का प्रदत्त, ये है गुरुदेव का, ये है आराध्य देव का, आशा बंदा, दृढ़ आशा कि इसी जन्म में मुझे प्रभु मिलेंगे, प्रिया जी मिलेंगे। आशा बंदा, ये आशा दृढ़ कर ले कि कैसा भी मैं नीच हूं पर प्रभु मुझे मिलेंगे। अगर उनको मिलना न होता तो मुझे संयोग न बनाते, भगवत मार्ग में न भेजते। समुत्कंठा नाम गाने सदा रची, उत्साह सहित निरंतर नाम गान में रुचि होनी चाहिए। नाम कीर्तन में, नाम जप में, नाम गुनगुनाने में उत्कंठा, समुत्कंठा, उत्कंठा के साथ बार बार नाम का, बार बार प्यार से नाम का। आसक्ति तद्गुणाख्यानी, प्रभु की, अपने आराध्य देव की महिमा वर्णन करने में आसक्ति होनी चाहिए। जहाँ चार बैठ गए तो जैसे जो संसारी आसक्ति पुरुष, देखो ना, शुरू कर दिया, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, ये वो, शुरू की उनकी आसक्तियां। अपनी क्या आसक्ति तद्गुणाख्यानी, अपने आराध्य देव के गुण का वर्णन करने में आसक्ति होनी चाहिए। दो साधक हैं तो बात कर रहे प्रिया जी की, लाल जी की, ऐसा ऐसा। अगर वो दो साधक मिलकर सारी संसार की बात कर रहे हैं तो अभी वो आसक्ति नहीं हुई प्रिया की। प्रीति तद वसति स्थले, जो हमारी प्रियालाल की लीला भूमि है उसमें प्रीति हो कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, कुछ भी हो, धाम के बिना मैं नहीं जी सकता। जहाँ प्रियालाल हमारे आज भी विराजमान है, रसकेली कर रहे हैं, इसी रज में रखना। बोले अगर ऐसी ये लक्षण आने लगे तो निश्चित समझो प्रियालाल का प्रेम उसके हृदय में जागृत होने वाला। ऐसी ब्रजवास, आप देखो, प्रगट में तो श्री राधिका कृपा सबके मन निगम। पहली बात तो ये है कि तन और मन दोनों हमारा ब्रजवास करे। यदि दुर्भाग्यवश हम इसे सौभाग्य नहीं देते, क्योंकि जो प्रियालाल का प्रेमी बनना चाहता है और वो उसके रस में डूबना चाहता है, उसे वृंदावन वास, ब्रजवास नहीं मिल रहा। देखो, हमें कोई मिले न मिले, जब रज मिल रही ना, लताएं मिल रही, यहाँ का वायुमंडल में, ये हमें प्रेमी बना देगा। अगर कोई रसिक नहीं मिल रहा तो वृंदावन स्वयं में बहुत बड़ा रसिक है, वो अपने आप सब विधान बना देता है। चलो, अगर ये बात नहीं तो फिर हमको सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ से रज लेके जाएं और अंदर से आसक्त रहें इस देश में। जैसे बड़े बड़े महापुरुष बाहर भी रह करके भजन किए, बाहर से, और आसक्त रहे वृंदावन लीला के। देखो महाप्रभु चैतन्य देव, वृंदावन लीला के, वृंदावनेश्वर के, यहाँ के अगर एक पत्ती भी कोई लेके चला जाता तो महाप्रभु भावावेश में हो जाते थे। गुंजा की माला, कुछ भी यहाँ ब्रज से, कितनी आसक्ति ब्रज के प्रति महाप्रभु की थी। महाप्रभु जिसको प्यार करते थे ना, उसको पास कर देते थे, जाओ ब्रज में वास करो जाके, है ना। मतलब कहीं ना कहीं धाम की आसक्ति प्रबल होनी चाहिए। अगर आप बाहर रह रहे तो इस धाम के प्रति जीवन समर्पित होना चाहिए। भले दुर्भाग्यवश मैं नहीं वास कर पा रहा हूँ, पर हमारा आधार, हमारा जीवन, क्योंकि जीवनाधार वहां केंद्र रहे, तो हमारा आधार ब्रजमंडल है। देखो, स्वयं जगन्नाथ भगवान प्रभु ही थे ना, जब ब्रज लीला सुनी तो उनकी कैसी दशा हो गई, प्रेम विह्वल विकल हो गए। मतलब यहाँ का कुछ प्रताप ऐसा है कि वही है प्रभु, जगन्नाथ जी प्रभु वही है, कोई और थोड़ी है, प्रभु ही तो है। लेकिन अपनी ही प्रेममयी लीला सुनकर के उनकी कैसी विकलता विवलता हुई। जो जगन्नाथ जी का रूप है ना, वो प्रेम विह्वल स्वरूप है, प्रेम विकल स्वरूप है। इसलिए यहाँ की आसक्ति तो होनी चाहिए। अगर वास नहीं हो रहा तो आता जाता रहे, यहाँ से रज है और रसिकों का दर्शन है, और अपने मानस पटल पर यहाँ की शोभा है, जैसे राधा रमण जी है, बाकी बिहारी लाल है, राधा वल्लभ लाल है, रोज इनकी भावना में दर्शन किए जा सकते हैं। यमुना किनारे बैठा जा सकता है भावना में। मैं गया और इस समय जुगल घाट में यमुना के किनारे बैठा हूँ, यमुना जी की तरंगें उठ रहे, हम मंत्र जप कर रहे हैं, ऐसी भावना की जा सकती है। कितने महापुरुष बाहर रहे पर ब्रज की भावना में, जैसे पूज्य राधा बाबा भाई जी रहे तो गीता वाटिका में, वहीं देखो गिरिराज जी वहीं सब भावना से बनाए गए थे। तो भावना हमें अपने धाम की ही करनी है, कहीं भी रहे आसक्ति धाम की करें तो प्रीति हो जाए।